इस बार जो 1 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ था एनडीए का, मैंने उसको क्लियर किया है और मैं नेवी ज्वाइन करने वाली हूँ। नेशनल प्लेयर रही हैं बैडमिंटन की और आपने कई वर्गों में जो है वो नेशनल खेला है। इसके बावजूद चूंकि आज के समय में ये कहा जाता है कि खेल में भी एक बड़ा स्कोप है, लेकिन आपने एनडीए को चुना। छोटे मामा हैं, उन्होंने मुझे दिखाया था कि एनडीए ये चीज़ है और मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी एनडीए ज्वाइन करने के लिए और मुझे डिफेंस जाना था। नेवी पर्टिकुलरली आई चोज़ बिकॉज कि मेरे जो मामा है सबसे बड़े, वो मर्चेंट नेवी में है। ये कारण था कि मुझे नेवी में जाना था, तो दिस वाज द रीज़न। उसमें मेरी मम्मी और मेरे मझले मामा को सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एनडीए निकालने में सबसे ज़्यादा मदद मेरी इन्होंने ही की है। एक ने मुझे मोटिवेट किया कि एनडीए करो और दूसरे ने मुझे एनडीए पास कराया। तो लड़कियां जो है वो ग्लैमर के क्षेत्र में ज़्यादा जाना पसंद करती है, खेल के क्षेत्र में ज़्यादा जाना पसंद करती है, लेकिन बावजूद जो है आपने डिफेंस में जाना जो है इसको चूज़ किया। डिफेंस एक बहुत एडवेंचरस चीज़ है, सेम स्पोर्ट्स से अगर कंपेयर किया जाए तो यही रीज़न था कि मैं डिफेंस में जाना चाहती थी और कोई क्षेत्र वैसा मुझे पसंद नहीं आया कि मैं उधर जाऊं। आपको जो करना है वो अच्छे से करिए। जब आपके भगवान का साथ रहेगा, परिवार का साथ रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। मेरे मामा मेरे को एक चीज़ कहते थे कि अगर दुनिया का एक इंसान कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो कीप ऑन डूइंग एंड यू विल डू इट वन डे फॉर श्योर। ना रोक सकोगे तुम इन उड़ानों को, ये बेटियां अब आसमान छूने निकली है। जी हाँ, आज हम आपको झारखंड की एक ऐसी बेटी से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर उन्हें 136वां रैंक हासिल हुआ है। वहीं महिला वर्ग में उनका स्थान जो है वो 13वें नंबर पर है। आपको बता दें कि ये ना ही केवल इन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करा है, इससे पहले ये झारखंड और बिहार दोनों ही जगहों पर अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और सीनियर लेवल पर बैडमिंटन की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी है। आपको बता दें कि आद्या सिंह से अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो कि कल्याणपुरी में रहती है। आपको बता दें इसके साथ ही कि उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है वो कांड्रा के सैन इंटरनेशनल से पूरी की है। हम आपको उनसे मिलवाते हैं। कैसी हैं आद्या आप? थैंक यू सर, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आदित्यपुर में ही पली बड़ी हूँ। बचपन से मेरा जन्म ही यहीं पे हुआ है और मैंने स्कूलिंग सब यहीं से करी है। शेन इंटरनेशनल स्कूल जो कि कांड्रा में है, वहाँ से करी है। इस बार जो 1 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ था एनडीए का, मैंने उसको क्लियर किया है और मैं नेवी ज्वाइन करने वाली हूँ। एक सवाल जो मेरे मन में सबसे पहले आ रहा है कि आप नेशनल प्लेयर रही हैं बैडमिंटन की और आपने कई वर्गों में जो है वो नेशनल खेला है। इसके बावजूद चूंकि आज के समय में ये कहा जाता है कि खेल में भी एक बड़ा स्कोप है, लेकिन आपने एनडीए को चुना। इसके पीछे क्या क्या कारण है? एनडीए के पीछे चुनने का कारण ये था कि मुझे याद है 2023 में मेरे मामा जी, जो मेरे छोटे मामा हैं, उन्होंने मुझे दिखाया था कि एनडीए ये चीज़ है और मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी एनडीए ज्वाइन करने के लिए और मुझे डिफेंस जाना था। नेवी पर्टिकुलरली आई चोज़ बिकॉज कि मेरे जो मामा है सबसे बड़े, वो मर्चेंट नेवी में है। ये कारण था कि मुझे नेवी में जाना था, तो दिस वॉज द रीज़न दैट आई वेंट फॉर एनडीए एंड आई लेफ्ट प्लेइंग। चलिए, एनडीए के एग्ज़ाम के लिए आपने तैयारी कैसे की? मतलब आपने स्टार्ट कहाँ से किया, खेल को कहाँ आपने ब्लॉक किया, उसके बाद आप जो है एनडीए की तैयारी में लगी और किन किताबों को आपने सपोर्ट के तौर पर पढ़ा, कहाँ आपने कोचिंग ली, सभी चीज़ों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराइए। जी, तो मैंने खेल को कम करना चालू किया था 2023 में, जब मैं 11th में थी और 12th तक आते आते मैंने रोक दिया था खेलना। एनडीए की तैयारी के लिए एक सीडीएस जर्नी नाम की कोचिंग प्लेटफॉर्म है, वो ऑनलाइन कराते हैं, बट उनका एक सुपर 30 होता है जो कि प्रॉपरली सीडीएस के लिए था। बट मैंने एग्ज़ाम दिया था और उन्होंने मुझ पे एहसान किया और उन्होंने मुझे ले लिया उसके लिए, जो मैंने 3 महीने पढ़ाई करी। उसके अलावा भी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ाती थी मेरे को याद है मेरी मम्मी स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेती थी हर क्वेश्चंस के और मेरे से पूछती थी, मैथ्स बनाती थी। बुक्स एज इन मैंने कोई प्रेफर नहीं करी थी। मैंने जो मेरे को कोचिंग में पढ़ाया जाता था, मैं सेम चीज़ वही पढ़ती थी, वही चीज़ बार बार रिविजन करती थी। और मेरा मामा एक आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर है और वो, मैं उनको देखती थी कि वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यूअस बैठ के 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना। वो भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था मेरे लिए। आपके घर में कौन कौन है और आपकी जो ये जर्नी रही, इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किनका रहा? मेरे घर में, मैं अपने नानी घर में रहती हूँ, तो नाना नानी, मेरे 3 मामा, उनकी वाइफ्स, मेरी मम्मी और मेरी एक बहन है और 2 और छोटी बहन है। एक कानपुर में रहती है और एक भाई भी है।
उसके मैं अपना श्रेय सबसे पहले तो भगवान को दूंगी, सबसे पहले, और दूसरा परिवार को दूंगी। उसमें मेरी मम्मी और मेरे मझले मामा को सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एनडीए निकालने में सबसे ज़्यादा मदद मेरी इन्होंने ही की है। एक ने मुझे मोटिवेट किया कि एनडीए करो, और दूसरे ने मुझे एनडीए पास कराया। तो डिफेंस की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ें होती हैं? अपने कोचिंग पे भरोसा, सबसे ज़रूरी मैं यही चीज़ बोलूँगी। और एक की कंसिस्टेंसी, सेम चीज़ कंटिन्यू पढ़ते जाना। जब मैं पढ़ती थी, जो मुझे भैया, अनुराग भैया जो पढ़ाते हैं, वो एक ही चीज़ बोलते थे, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो 3 महीने में ही क्लियर हो सकता है, अगर तुम पढ़ते जाओ, मतलब बिना कोई इधर उधर ध्यान दिए 3 महीने कुछ नहीं करो, बस पढ़ाई करो, रिटन की रिटन निकल जाएगी। एज़ फार एस एसएसबी गोज़, मैंने प्रिपरेशन उसकी एमा से करी थी, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, और वो वहाँ पे हर चीज़ बता देते हैं कि क्या है एसएसबी, कैसी है एसएसबी। जो मोहिंदर सर है, वो कर्नल रह चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था मेरा क्लियर एसएसबी कराने में। वहाँ जाके मेरा एसएसबी का डर ख़त्म हो गया, मुझे पता चल गया क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, वो सब उन्होंने बताया मुझे। एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये है कि डिफेंस में अनुशासन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन जो डिफेंस की तैयारी करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है? सर, मैं बैडमिंटन प्लेयर थी, तो मेरे लिए, मैं बचपन से ही वैसे ही थी कि 3:45 उठना, सेम रूटीन डेली फॉलो करना। तो मेरा मामा मेरे को एक चीज़ बोलता था, बोर्डम इज़ द बेस्ट वे टू सक्सेस। सेम रूटीन, मतलब बोर हो के सेम चीज़ ही फॉलो करो, एक दिन वो ज़रूर सक्सेस दिला देता है। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि भगवान का हर चीज़ में बहुत बड़ा हाथ होता है, वो अगर तुम्हारे ऊपर हाथ रख दे, वो सब चीज़ पार करा देंगे। तो ये था। और एज़ फार एज़ डिसिप्लिन गोज़, उसके बिना तो सर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जहाँ तक मैं बता पाऊँगी आपको। आज के समय में लड़कियां जो है वो सभी क्षेत्रों में आगे है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन बावजूद ये देखा जाता है कि इंडिया में लड़कियों की संख्या डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी कम होती है। लड़कियां जो है वो ग्लैमर के क्षेत्र में ज़्यादा जाना पसंद करती है, खेल के क्षेत्र में ज़्यादा जाना पसंद करती है, लेकिन बावजूद जो है आपने डिफेंस में जाना जो है इसको चूज़ किया, तो इसके पीछे क्या कुछ रहा? सर, डिफेंस में मैं बोलूँगी अभी लड़कियों का बहुत बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं डिफेंस में। क्योंकि मैंने ये चुना, क्योंकि मैं बैडमिंटन से थी, तो मैं वैसी ही पली बड़ी आई हूँ, डिसिप्लिन वैसा रहा, फिज़िकल फिटनेस वैसा रहा, और सब एक्सपीरियंस वैसा रहा। डिफेंस एक बहुत एडवेंचरस चीज़ है, सेम स्पोर्ट्स से अगर कंपेयर किया जाए तो यही रीज़न था कि मैं डिफेंस में जाना चाहती थी, और कोई क्षेत्र वैसा मुझे पसंद नहीं आया कि मैं उधर जाऊं। और जहाँ तक बात है, लड़कियां भी बहुत आ रही हैं डिफेंस में, बहुत, सबको मैंने देखा है, मेरे से मेहनत करने वाली काफ़ी लड़कियां, मेरे से ऊपर जो मेरे साथ में थी एसएसबी में, उसमें मैंने देखा है बहुत लड़कियां थी काफ़ी। तो उसमें भी कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। झारखंड की आप पहली बेटी है जिन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया है और अब आप नौसेना में जा रही हैं, ऐसे में कितना गर्व महसूस कर रही हैं? अच्छा तो सर काफ़ी लगता है, सब ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं अपने परिवार को देखती हूँ कि मेरे चलते वो खुश हैं, तो वो ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ तो किया जिसके लिए मेरे परिवार को मेरे पे गर्व महसूस हो। वैसे बच्चों को, वैसी बच्चियों को क्या कहना चाहती हैं जो मतलब इस फील्ड में आना चाहती हैं और एनडीए का एग्ज़ाम, उनकी भी ख्वाहिश हो कि वो एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करे, तो उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और अपनी रूटीन को कैसे फॉलो करना चाहिए? सबसे पहला मैं बोलूँगी कि भगवान के शरण में रहो। दूसरा, जो गुरु बोले वो करो। अगर रिटन में है तो जो तुम्हारे रिटन के गुरुजी हैं, वो जो बोले उसको फॉलो करते जाओ। वो जो चीज़ बताएंगे उससे ही पेपर क्लियर होता है। और एसएसबी में है, जहाँ से भी आप ट्रेनिंग लिए हैं, अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा रखो कि वो मुझे पास करा देगा, आप पास हो जाओगे। मैंने यही चीज़ें फॉलो करी थी, मैंने जितनी भी तैयारी की थी मैंने उस पर भरोसा रखा था। सपोर्टिंग सपोर्टिंग बुक्स कौन कौन से हैं जो काफ़ी लाभदायक होंगे? सर, मैंने तो सीडीएस जर्नी के डिजिटल नोट्स आते हैं, भैया ने अभी स्टार्ट किया है, मैंने उसी से पढ़ाई की थी। जब हम थे तो वो नोट्स बन रहे थे और भैया हमें दिखाते थे, तो मैंने वही प्रेफर किया था, सीडीएस जर्नी के डिजिटल नोट्स मैंने वही प्रेफर किया था पढ़ने के लिए पूरा। एक सवाल और है आपसे कि जब आप इसकी तैयारी जब आपने स्टार्ट की थी तो सबसे पहले आपने ऑनलाइन को चूज़ किया था, तो ऑनलाइन कितना फ़ायदेमंद है लोगों के लिए? ऑनलाइन सर मैं बोलूँगी फ़ायदेमंद है। जब मैं सीडीएस जर्नी के सुपर 30 में गई थी, पढ़ते तो हम ऑनलाइन भी थे, वहाँ क्या करते थे, हम बस टेस्ट देते थे ताकि हमें, मतलब उससे हम
यूज टू हो जाए कि टेस्ट का कैसा ये रहता है, तो हम वो चीज़ करते थे। ऑनलाइन जो भैया पढ़ाते थे हमें वो भी पढ़ना पड़ता था, उसके अलावा हमारे टेस्ट होते थे। तो ऑनलाइन जितने भी थे मैंने सब कुछ पढ़ा है, वो बहुत यूज़फुल है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि ऑफलाइन में रह के ही होता है, नहीं, ऑनलाइन में भी होता है। हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? कि जो भी है, आपको जो करना है वो अच्छे से करिए। जब आपके भगवान का साथ रहेगा, परिवार का साथ रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। मेरे मामा मेरे को एक चीज़ कहते थे कि अगर दुनिया का एक इंसान कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो कीप ऑन डूइंग एंड यू विल डू इट वन डे फॉर श्योर। एक सवाल अभी मेरे मन में आ रहा है कि अभी हाल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आप भी जान रही हैं कि किस तरह से आतंकियों ने 28 पर्यटकों को मार गिराया। चूँकि अब आप डिफेंस में जा रही हैं, तो अब की जो स्थिति है, मतलब आप उस चीज़ को कैसे फ़ील कर रही हैं, जो ये हादसा हुआ है, जो ये इसको कैसे देखती हैं आप? सर, है तो ये काफ़ी ख़राब चीज़, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी बंद हो गई, वीज़ा बंद हो गया। तो आई थिंक ऐसे स्टेप्स लेने से ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करेंगी। जो भी टेररिस्ट ग्रुप है या जो भी बाहर से भी आते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी लोगों को। और हमारी इंडिया की डिफेंस सर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने जहाँ तक देखा है, इंडिया की डिफेंस सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आई थिंक दे विल कम विद अ वेरी गुड थिंग दैट विल हेल्प इन फ्यूचर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे डिफेंस के जो लोग होते हैं, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उनमें एक आक्रोश होता है ना, उनके अंदर एक उबाल आता है। तो चूंकि अब आप डिफेंस में कुछ समय के बाद आप नौसेना में एक जवान की तरह होंगी, तो आप में कितना आक्रोश है, आप में कितना उबाल है? मैं ये बोल सकती हूँ सर, हम ट्रेन किए जाते हैं इसी चीज़, जो भी डिफेंस में होते हैं वो ट्रेन ही किए जाते हैं हम, ताकि अपने देश के लोगों को बचा पाए। तो अगर मैं होंगी तो मुझसे भी यही मैं अपने से भी यही एक्सपेक्टेशंस रखूँगी कि जितना हो सके मैं अपने मतलब लोगों के लिए लड़ूँ, जितना हो सके उन्हें बचाऊँ, ताकि वो सुकून से सोएं। जी। चलिए, अभी हमने आद्या सिंह से बात की। ये आदितपुर में रहती हैं, अपने मामा के घर में ये पली बड़ी हैं और इनका बचपन ननिहाल में ही गुजरा है, पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं। और अब ये कुछ दिन में नौसेना में शामिल होकर देश की रक्षा करेंगी। इसी तरह की खबरों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in